उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना पहला अनुपूरक बजट पेश किया। बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन पर इसे रखा और इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य में चल रही बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देना और आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों को मजबूती प्रदान करना बताया जा रहा है। अनुपूरक बजट की मुख्य विशेषताएं: सरकार ने कुल 24,496.9 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। ये मूल बजट का लगभग 3.30% है। सबसे बड़ा हिस्सा 4,874 करोड़ रुपए औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। बिजली क्षेत्र में सुधार और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 4,521 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 3,500 करोड़ रुपए और चिकित्सा शिक्षा के लिए 423.10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। शहरों के सुंदरीकरण और बुनियादी सुविधाओं के लिए 1,752 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तकनीकी शिक्षा के लिए 639.9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गन्ना चीनी क्षेत्र के लिए 400 करोड़ और नेडा के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बता दें कि इस बजट में यूपीडा के निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे परियोजना, लोक निर्माण विभाग के सड़क परियोजनाओं के लिए भारी भरकम राशि की व्यवस्था की गई है। बता दें कि 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रशासनिक और लॉजिस्टिक तैयारियों के लिए भी फंड आवंटित किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पहुंचाने की योजना को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट दिया गया है। साथ ही धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास और बुनियादी सुविधाओं को विस्तार भी दिया जाएगा। 8,08,000 करोड़ रुपए का मूल बजट था मान्यवर। उसमें 8,08,736.06 करोड़ रुपए का मूल बजट था। आज जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ये 24,496.98 करोड़ रुपए का है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 18,369.30 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 6,127.68 करोड़ रुपए है। ये प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष मूल बजट का 3.03% है मान्यवर। इसमें विशेष रूप से जो हमारे सामने मुख्य बातें हैं उसके ऊपर मैं आपका अनुमति से फोकस करना चाहता हूं। खास तौर से इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 4,874 करोड़ रुपए, पावर सेक्टर में 4,521 करोड़ रुपए, हेल्थ एवं फैमिली अफेयर में 3,500 करोड़ रुपए, नगर विकास में 1,758.56 करोड़ रुपए, टेक्निकल एजुकेशन में 639.96 करोड़ रुपए। इसके अलावा वीमेन चाइल्ड वेलफेयर इसमें 535 करोड़ रुपए, नेडा में 500 करोड़ रुपए तथा मेडिकल एजुकेशन में 423.0 करोड़ रुपए और चीनी मिल में 400 करोड़ रुपए। ये मुख्य बातें हैं मान्यवर। तो मैं आपका विशेष रूप से इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने जो FRBM की लिमिट है हमेशा उसका ध्यान रखा है, उसी प्रकार से कभी उल्लंघन नहीं हुआ। सदन में जोरदार हंगामा। हमने पहले विकास सतत। आपको बता दें कि बजट पेश होने से पहले सदन में काफी हंगामा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान और कफ सिरप से जुड़े कथित मौतों के मुद्दे पर विपक्ष विशेषकर समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट किया। बता विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को विधिवत शुरू हुआ, जबकि सत्र की शुरुआत 19 दिसंबर को हुई थी। पहले घोसी के दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर सभा का समापन कर दिया गया था। सोमवार को कोडिन कफ सिरप ने विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा हुआ। इससे पहले सीएम योगी ने कोडिन कफ सिरप मामले पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि कोडिन कफ सिरप में यूपी में एक भी मौत नहीं, इस मामले में NDPS के अंतर्गत कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को कोर्ट में लड़ा और जीता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कफ सिरप मामले में सवाल उठा रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही, इंतजार कीजिए, बुलडोजर की भी तैयारी है, उस वक्त बस आप चिल्लाना नहीं। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग तक दर्ज किए हैं। इसमें 225
अभियुक्तों को नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। बहरहाल कोडिन युक्त कफ सिरप के मुद्दे मौतों का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट करते हुए आरोप लगाया कि कोडिन युक्त कफ सिरप से प्रदेश में कई मौतें हैं। वहीं सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि प्रदेश में कोडिन युक्त कफ सिरप से मौतों का कोई मामला नहीं है। वहीं यूपी में कैंसर का इलाज को लेकर सरकार के स्तर पर प्रयास से संबंधित पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में 245 अस्पतालों में कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें सरकारी क्षेत्र के 26 और निजी क्षेत्र के 222 अस्पताल शामिल हैं। प्रदेश में अब तक 1,09,450 मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार बिना भेदभाव के इलाज की सुविधा मुहैया करा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है।